दोस्तों जब से बंगाल में नई सरकार बनी है बवाल कटा हुआ है। एक सेकंड, किसके लिए? घुसपैठियों के लिए। लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है जिसमें अवैध घुसपैठियों ने डर के मारे बंगाल छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, फुटेजेस वायरल हो रही हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या बंगाल का ये इंपैक्ट पूरे देश में एक असर दिखाने वाला है? आइए बात करते हैं। West Bengal's new crackdown on illegal immigration is now showing its first big impact on the ground. Scenes of chaos and uncertainty have been emerging along the India-Bangladesh border in West Bengal. The state of West Bengal, big deportation of illegals in Bengal. What we are learning of. Chief Minister Subhendu Adhikari now says will deport those not in the CAA. Subhendu Adhikari says detect, delete, deport now. Now, West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari on Tuesday claimed that a large number of alleged illegal Bangladeshi nationals had assembled at the Hakimpur checkpoint in North 24 Parganas district, Bashirhat subdivision, and urged authorities to expedite their deportation. अब दोस्तों बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ काम तो हो रहा है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसमें क्या नया है? नया ये है कि इस टाइम बांग्लादेश बॉर्डर के पास नॉर्थ 24 परगना पर बांग्लादेशियों की पूरी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। इस भीड़ में आप किसी का भी चेहरा उठा के देख लीजिए, साफ पता चलेगा कि उनमें एक डर है। अब घुसपैठियों की वजह से कितना नुकसान होता है इसके ऊपर कल हमने एक वीडियो बनाई थी, कल वाली वीडियो जाकर जरूर देखना। लेकिन इन घुसपैठियों को कैसे बसाया गया, इनका खुलासा एक नई चीज है। तो सबसे पहले आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए, ये देखिए। ওই বললাম না আধার কার্ড আর রেশন কার্ড স্কুলেতে করেছে। ভোটার কার্ড? হ্যাঁ ভোটার কার্ড ওই অনলাইনই করেছে। কারা করে দিয়েছিল? ওই ওখানের ওই যারা তৃণমূলের করে তারাই করে দিয়েছে। কি বলেছিল? বলেছে এরকম সব বসছে তুমি ওরা সব অনলাইন করো হয়ে যাবে। তারপরে কি বলতো? ভোট দিতে বলতো? হ্যাঁ ভোট দিতে বলতো, বলেছে ভোটটা দিয়ে দিও তৃণমূলকে। লক্ষ্মীর ভান্ডার? হ্যাঁ কবার পেয়েছে? ওই প্রথম থেকেই পেয়েছে। तो ये बता रहे हैं कि कैसे पहले इनके आधार और जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने में इनकी हेल्प की जाती थी, बसाया जाता था। साथ ही एक पूरा सिंडिकेट इसके लिए काम करता था। कई सारी रिपोर्ट से कहती हैं कि ये सीधे एक डिमांड एंड सप्लाई का गणित था, यानी पार्टियां इनको बुलाती थी, बाद में इनका डॉक्यूमेंट्स बनवा के इन्हें वोटर बना लिया जाता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता तो होता था कि कौन बाहर से आया है, लेकिन उनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने घुसपैठियों से निपटने के लिए एक स्ट्रॉन्ग, एक सख्त नीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। इसके तहत राज्य सरकार के गृह विभाग के फॉरेनर्स ब्रांच ने सभी जिला प्रशासनों को कड़े निर्देश जारी किए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनका नाम आधिकारिक दस्तावेजों से हटाना और उन्हें वापस भेजना है। त्रिपुरा में हमारी सरकार, असम में हमारी सरकार और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि अब पकड़े गए संदिग्धों या सजा पूरी कर चुके विदेशी कैदियों को सीधे समाज में खुला छोड़ने या लंबे कानूनी फेरबदल में उलझाने की बजाय होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले इंग्लिश बाजार के चंदन पार्क में पहला ऐसा होल्डिंग सेंटर एक्टिव भी कर दिया गया, जहां संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस और नए नियमों के तहत संदिग्धों को इन सेंटर्स में अधिकतम 30 दिनों तक रखा जा सकता है, जिसके दौरान उनके दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच की जाएगी। खुद वहां के सीएम ने यह बात कही है कि वहां की पुलिस इनको जेल में नहीं रखेगी ताकि उन्हें वहां रहकर 2 वक्त की खुराक और दवाइयां मिले, बल्कि इनको सीधे अब डिटेंशन कैंप्स में ही रखें। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो। साथ ही दोस्तों एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो भारत में घुस तो जाते हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं? इसके ऊपर डिटेल में हमें बताया सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अश्विनी उपाध्याय जी ने। ये सुनिए। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में छोटे कस्बों या गांवों के लोकल बॉडीज जैसे पंचायतों या नगर पालिकाओं से आसानी से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट या पहचान से जुड़े कागजात बनवाए जाते थे। उनके आधार पर सबसे पहले राशन कार्ड हासिल किया जाता था। एक बार बेसिक दस्तावेज हाथ में आने के बाद उसका इस्तेमाल आधार और वोटर आईडी बनवाने के लिए लिंक दस्तावेज के रूप में किया जाता था। हालिया जांचों में बॉर्डर जिलों में कई ऐसे रैकेट पकड़े गए हैं जो कम समय में फर्जी कागजात तैयार कर देते थे। सिक्योरिटी एनालिस्ट और पॉलिटिकल बहसों में यह बात सामने आती रही है कि घुसपैठियों को बसाने में लोकल लेवल पर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिली हुई दिखती थी। लोकल लेवल पर कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स इन घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाते थे ताकि एक परमानेंट और वफादार वोट बैंक तैयार किया जा सके। बदले में इन घुसपैठियों को बस्तियों में रहने की अनऑफिशियल अलाउंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में सुरक्षा मिल जाती थी। सीमा से सटे जिलों जैसे नॉर्थ 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया में ज्योग्राफिकल फायदा उठाकर उन्हें बसाया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत बांग्लादेश सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदी और कटीले तारों से बना है।
है घुसपैठिए रात के अंधेरे में या स्थानीय तस्करों जैसे मवेशी और ड्रग्स तस्कर के नेटवर्क के जरिए इस पार आ जाते थे। सीमा के पास पहले से मौजूद कुछ खास बस्तियों में इन्हें छिपा दिया जाता था, जहां की भाषा, रहन सहन और संस्कृति सीमा पार से पूरी तरह मिलती जुलती है। इसके कारण नए आए व्यक्ति को अलग से पहचान पाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद कठिन हो जाता था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि घुसपैठ केवल एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिकल ट्रेड बन चुका था। सीमा पार कराने वाले दलाल एक पैकेज के तहत काम करते थे। इसमें सीमा पार कराने से लेकर बंगाल के अंदरूनी हिस्सों या देश के अन्य बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में ले जाने, वहां निर्माण कार्यों यानी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कराना, कबाड़ के काम में घरेलू कामगारों यानी घर में जो हाउस हेल्प आते हैं उनके रूप में इनको रोजगार दिलाने तक की जिम्मेदारी इस एजेंट्स की जो पैकेज होती थी ना कि भैया आपको बॉर्डर पार करवाएंगे और ये सारा काम दिलवाएंगे, उनके पैकेज में ये सारी चीजें शामिल होती थी। सरकारी जमीनों, रेलवे ट्रैक के किनारे या खाली पड़ी जमीनों पर रातों रात झुग्गियां और बस्तियां जो बाद में स्थायी कॉलोनियों का रूप ले लेती थी। याद कीजिए नवंबर 2025 में जैसे एसआईआर के दौरान कागजातों की साइंटिफिक और डीप जांच शुरू हुई, बॉर्डर इलाकों में हड़कंप मच गया। नॉर्थ 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर रातों रात हजारों की भीड़ जमा हो गई। ये वो लोग थे जो सालों से भारत में रह रहे थे, भारतीय योजनाओं का लाभ ले रहे थे और वोट भी डाल रहे थे, लेकिन दस्तावेजों की कड़ाई से डर कर वे अपना बोरिया बिस्तर और पोटलियां समेटकर वापस बांग्लादेश भागने लगे। Hakimpur checkpost of BSF, Bangladeshi nationals who were staying here in Bengal for last couple of years. आकाशवाणी और ग्राउंड इंटेलिजेंस के अनुसार केवल एक चेकपोस्ट से 1600 से अधिक लोग डरकर वापस लौट गए, जिसने यह साबित किया है कि एक बहुत बड़ा वर्ग फर्जी पहचान पत्र के सहारे यहां बसा हुआ था। इसी महीने दो बड़ी घटनाएं हुई हैं दोस्तों। मई 2026 में राज्य सरकार द्वारा डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति लागू करने और हर जिले में होल्डिंग सेंटर्स बनाने की घोषणा के ठीक बाद राज्य में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों में दोबारा भारी पैनिक देखा गया। कोलकाता और उसके आसपास के इंडस्ट्रियल व रिहायशी इलाकों जैसे दमदम, न्यू टाउन और डानकुनी में सालों से राजमिस्त्री, मजदूर और घरेलू कामगारों के रूप में रह रहे सैकड़ों संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक अचानक काम छोड़कर बशीरहाट सब डिवीजन के हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ जाने लगे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही है। वे अदालती कार्रवाई या होल्डिंग सेंटर्स में बंद होने के डर से खुद स्वेच्छा से सीमा सुरक्षा बल के पास जाकर आत्मसमर्पण करने लगे हैं ताकि उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि लोग स्वेच्छा से देश छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि अब वे पकड़े जाने के डर से अपनी फर्जी नागरिकता को साबित नहीं कर सकते। Crackdown on illegal infiltrators in West Bengal. Detect, detain, deport policy of the Shubhendu Adhikari-led government has been rolled out in the state. एक और इंसिडेंट हुआ मुर्शिदाबाद और मालदा के होल्डिंग सेंटर्स में दस्तावेज से जुड़ा हुआ फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां मई 2026 के आखिरी हफ्ते में जब मालदा और मुर्शिदाबाद में पहले 2 ऑफिशियल होल्डिंग सेंटर्स चालू किए गए तो पुलिस ने संदिग्धों की धरपकड़ शुरू की। मुर्शिदाबाद के लालगोला में कम्युनिटी हॉल पद्मा भवन को अस्थायी सेंटर बनाया गया। यहां शुरुआती 48 घंटों में ही ऐसे संदिग्ध पकड़े गए जो सीमा के इस पार न केवल अवैध रूप से आ चुके थे बल्कि उन्होंने फर्जी भारतीय पासपोर्ट, नकली ईपीआईसी वोटर आईडी कार्ड और जाली आधार कार्ड तक हासिल कर लिए थे। पकड़े गए कई लोग ऑन कैमरा और रिकॉर्ड पर स्वीकार किया कि वे बांग्लादेश के राजशाही और चपाई नवाबगंज जिलों के मूल निवासी हैं और दलालों के सिंडिकेट के जरिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर यहां शादियां करके बस चुके थे। इन गिरफ्तारियों ने यह साबित किया है कि घुसपैठियों को बसाने वाला सिंडिकेट किस कदर भारतीय पहचान पत्रों का क्लोन तैयार कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई ये है कि हम चाहे कितने भी बांग्लादेशी यहाँ से भगा दें लेकिन हम घुसपैठ को 100% नहीं रोक पा रहे हैं। जी हाँ, सही बात सुनिए आपने। अमेरिका जैसा देश भी मेक्सिको से अवैध घुसपैठ आज तक नहीं रोक पाया और कई सारे डंकी रूट से वो वहाँ आ ही जाते हैं। लेकिन इसका पक्का इलाज यही है कि इन बांग्लादेशियों को ही नहीं बल्कि इनके बच्चों को भी नागरिकता अगर मिली है तो उनकी नागरिकता को हटाया जाए। यही नहीं, जब ये बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आते हैं तो उस देश का यानी बांग्लादेश का अपना हर एक पहचान, आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ जला देते हैं जिससे इनके बांग्लादेशी होने का सबूत ही न मिल सके। और अगर सबूत ही नहीं मिला तो कैसे साबित होगा कि ये बांग्लादेशी। इस वजह से सरकार भी दबाव में आ जाती है क्योंकि वो बांग्लादेश को साबित ही नहीं कर पाती कि ये उनके नागरिक हैं। ऐसे में सरकार इनको डिटेंशन कैंप्स में परमानेंट रखने का विचार भी कर सकती। अब देखिए, इसे ह्यूमन राइट्स वाला पंगा भी जल्दी ही उठेगा, लेकिन हम ऐसे डेमोग्राफी बदलने की नीयत से आए लोगों को अपने समाज में रहने की इजाजत भी कैसे दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स में नंबर्स बहुत ज्यादा है। वहीं इसका एक इलाज ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश की सरकार के साथ हमारी सरकार सीधे ये बात करे और बोले कि भैया आप अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये देखने का कष्ट करें कि कौन से नागरिक आपके देश से गायब हैं, क्या पता वो हमारे यहाँ भाग कर आए हों। वहीं बंगाल के अंदर टीएमसी के उन नेताओं पर भी कार्रवाई जारी है जिन्होंने इनको घुसपैठ कराने में मदद की है, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं। खैर, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, गंभीर मसला है, ये जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इतने सालों तक जब आपने गंदगी फैलाई है तो उसको समेटने में टाइम भी तो लगेगा। बस ये देखना है कि कितना टाइम लगेगा। क्या लगता है आपको इस पूरे
पूरे मैटर पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी अपने अगल बगल, अगर वेस्ट बंगाल से कोई ये वीडियो देख रहा है, मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहूंगा, खैर दिल्ली एनसीआर वाले या बड़े शहरों वाले भी बता सकते हैं, क्या आपने अपने अगल बगल भी कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिन पर आपको डाउट होता है कि ये इस देश के हैं ही नहीं? कौन है वो लोग और किस इलाके में रहते हैं, उसके बारे में अगर आपको शक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कमेंट करने से पहले अथॉरिटीज को जाकर कंप्लेंट करिएगा, शिकायत करिएगा, पुलिस को बताइएगा और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में अथॉरिटीज की मदद करिएगा। अलर्ट रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो सही लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।